हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के लिए जो बोला गया है कि एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें हम लोग क्लास 6 का अध्याय 11, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ये साइंस का है। इससे पहले हम लोग 10 पार्ट देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जरूर जाके देखें, ठीक है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं। और आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आप लास्ट में जब देखिएगा तो अध्याय के जो लास्ट में कुछ प्रश्न होते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे से हम उसको डील कर लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न उससे छूटे ना और साथ में कोई भी पॉइंट उसमें बिल्कुल भी ना छूट पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जितना भी हमारा ये शॉर्ट नोट का वीडियो है, इसमें इस चैप्टर में जितना भी हमारा शॉर्ट में हम लोग जितना भी टॉपिक है या फिर जितना भी पॉइंट है उसको देखते हैं और साथ में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और अंतिम में जो है अध्याय प्रश्न को भी देखते हैं। और उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से ये एससीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग का किताब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहे, ठीक ना। देखिए इस वीडियो में कहता है कि इस अध्याय में कि अध्याय 11 जो है नाम है इसका कह रहा है सजीवों का अनुकूलन। यानी कि सजीव जो है वो किस परिस्थिति में किस तरह से वो अपना निवास करते हैं और किस तरह से वो रहकर उसमें अपना जीवन यापन करते हैं और किसके लिए क्या अनुकूल है, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का अगर हम लोग सारांश शुरू करेंगे तो सारांश हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य जीव जंतु एवं पौधे अपने क्या करते हैं, परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। उनकी संरचनाएं अलग होती है। अगर आप देखिएगा तो कुछ वृक्ष जो है जो कि बर्फीला मौसम में रहता है तो उसका आकार देखिएगा तो शंकुआकार होता है, इस तरह से, है ना। इस तरह से आपका रहेगा पेड़। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर इस पे बर्फ गिरे तो वो क्या हो जाए, फिसल के नीचे आ जाए। तो आपने इस तरह का जो है पेड़ पौधा देखा होगा। तो इस ये वही कह रहा है कि हर एक जो है परिवेश में रहने वाले के लिए कुछ न कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके जीवित रखता है, ठीक है। इन विशिष्ट संरचनाओं को ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। जिस संरचनाओं में जो विशिष्ट संरचनाएं उसके पास रहती है उसी को अनुकूलन हम लोग कहते हैं। अब देखिए एक सजीव जिस परिवेश में रहा है जहां उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकता पूरी होती है उसका वो क्या कहलाता है, वास स्थान कहलाता है, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जब देखेंगे तो आगे देखिएगा कि विभिन्न परिवेश में क्या होता है कि अनुकूलन के आधार पर अलग अलग प्रकार के पौधे एवं जंतुएं पाई जाती है। जैसे मछली और ऊंट अलग अलग शारीरिक संरचनाएं होती है इस दोनों का, जो उन्हें क्रमशः जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती है ना। अब देखिए ऊंट के पैर नीचे रखते ही वो क्या होता है, फैल जाता है, जो कि रेत में धंसने से बच जाता है। रेत में आंधी के दौरान उसके आंखों, कानों एवं नाकों में रेत घुस नहीं पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पलकों के लंबे बाल और घनी भुएं वो आंखों में रेत जाने से क्या करता है, उसको बचा लेता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक जीव जंतु हर एक परिवेश के लिए अपना एक क्या होता है, संरचनाएं बनाई होती है। छोटे छोटे कान में रेत आसानी से नहीं घुस पाता है और नाक को वह अपनी मर्जी से बंद और खोल सकता है। उसके कुबर में भोजन जो है वहां पे भोजन और जो क्या करता है वहां पे लंबे समय तक क्या करता है, वो कुबर में भोजन और चर्बी जो होता है उसके अंदर में
उसके रूप में क्या करता है, वो जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है ना। और उसने क्या करता है, लंबे पेड़ से जो हमारा वो करता है, लंबे पेड़ शरीर की रेत को, गर्मी को क्या करता है, दूर करता है। अगर जहाँ देखिए कि रेत अगर यहाँ पे उसका पेड़ छोटा रहेगा तो रेत क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके शरीर को क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। लेकिन अगर पेड़ लंबा रहेगा तो उसके शरीर तक क्या करता है, गर्मी को दूर रखता है। वे बहुत कम पेशाब करते हैं, जिससे उसे पसीना भी क्या होता है, नहीं आता है, जिसके कारण वे जल के बिना बहुत दिनों तक क्या करता है, वह रह सकता है। अब देखिए मछलियों के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो मछलियां जो है, शरीर उसका कैसा होता है, धरा रेखीय होता है, जो उन्हें जल से गति करने में क्या करता है, मदद करता है। पक्ष और पूंछ चपटे होते हैं, जो जल में दिशा को परिवर्तन करने में क्या करता है, संतुलन रखने में सहायक होता है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमें आशा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम और डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ तालिकाएं दी हुई है इस चैप्टर में, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जंगल में कौन कौन है, हिरन और शेर। रेगिस्तान में कौन कौन रह सकता है बड़ी आराम से, वो होता है ऊंट और चूहा। पर्वतीय क्षेत्र में कौन अच्छे से उसके लिए किया जाता है, परिवेश में जो पाया जाएगा, तो भालू पाया जाएगा और रीछ पाया जाएगा। जल में कौन आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, मछली और डॉल्फिन। ये अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से इस तरह के परिवेश में उनके लिए अनुकूल होता है ना। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर भूलिएगा तो हम लोग पीडीएफ भी डाल देंगे। अब देखिए वायु, जल, प्रकाश तथा उष्मा जैसे अजैव घटकों के सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र का अजैव घटकों का परिवर्तन होता है। वे जंतु और क्या करता है, परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। हर एक आदमी जहाँ पे रहता है, हर एक जीव जंतु वो वहाँ की स्थिति में ढल जाता है या उसको ग्रहण करके अनुकूलित कर लेता है। वे ही जीवित रहते हैं जो रेगिस्तान में जल की कमी होने के कारण रेगिस्तानी पौधे, जैसे कि आप देखिएगा नागफनी, बबूल, धृत कुमारी, ये सब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है इस समय, है ना। इसी का जो हम लोग कांटा देखते हैं, वो कांटा एक तरह से उसका पत्ती हुआ, बल्कि उसमें होता क्या कि पानी का मात्रा नहीं होने के कारण वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाने के बाद एक नुकीला भाग वो ले लेता है। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष शंकुआकार होता है। शंकु के आकार का देखिएगा, जब आप पर्वत वाला क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पे आपको शंकुआकार तरह का देखने को मिलेगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से पेड़ मिलेगा। उसके बाद देखिएगा पाइनस, सागवान आदि, जिससे वर्षा का जल एवं हिमपात आसानी से क्या होता है, नीचे खिसक जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जंतुओं जैसे कि याक और मोटी त्वचा वाली, और फिर उसको क्या करता है, ठंडे से बचाव करती है ना। अब देखिए शेर वन में या घास के मैदान में रहा है। चेहरे के सामने स्थित उसकी आंखों उसके वन एवं दूर तक शिखर खोजने में क्या होता है, उसका सहायक होता है। उसी तरह से हिरण के मजबूत दांत पौधे के तने चबाने में क्या करता है, मदद करता है। उसके लंबे कान शिकारी की गतिविधि जानकारी करने में देते हैं, हिरण का, है ना। उसकी तेजी गति शिकारी को दूर भगाने पर एवं पास स्थित उसके आंखों में सभी दिशाओं में देखकर खतरा महसूस करने में क्या करता है, हिरण का वो मददगार होता है ना। अब देखिए जलीय पौधे की जड़ें क्या होता है, छोटे तथा तना लंबा और खोखला होता है ना, एवं क्या होता है, खोखला के साथ साथ वो हल्का भी होता है ना। अब देखिएगा यहाँ पे तना जो है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
तना का बात करें यहाँ पे देखिएगा, तो तना जो होता है क्या होता है, जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल के सतह पर पलवन करता है। अब देखिए मेढक के पिछले पांव जो होता है वो लंबे और मजबूत होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, छलांग लगाने में और शिकार करने में मदद करता है उसका। इन पश पदों के कारण क्या करता है, जलयुक्त पदा उंगलियां होती है जो तैरने में भी क्या करता है, उसको सहायक करता है, सहायता करती है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 11वां अध्याय खत्म हो गया, कुछ ज्यादा था नहीं इसीलिए थोड़ा स्पीड में भी खींच दिए हम लोग, है ना। अब लेकिन हम लोग जो लास्ट में अभ्यास से रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सजीवों के तो इसमें देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं। देखिए वास स्थान क्या होता है, एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहां से वो भोजन, वायु, शरण स्थल तथा अन्य आवश्यकता उसकी पूरी होती है वही उसका क्या कहलाता है, वास स्थान कहलाता है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है ऊंट रेगिस्तान के जीवन यापन में किस प्रकार अनुकूलित है। देखिए ऊंट रेगिस्तान के जीवन यापन में जो है अगर आप बताइएगा तो निम्नलिखित में से, जैसे कि उसके पैर रेगिस्तान में रखते ही क्या होता है, रेगिस्तान में जैसे ही रखेगा वो फैल जाता है और फैलने के साथ वो क्या होता है, जिससे वो फंसते नहीं है ना, या फैलते नहीं फंसते नहीं है, उसका पैर जो है फंसता नहीं है ना। अब देखिए ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिसके कारण उसके शरीर क्या करता है, रेत की गर्मी से दूर हो जाता है, उसका पैर लंबा होता है, यहाँ पे शरीर होता है ना, तो जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो पैर जो यहाँ से जो हमारा रेगिस्तान का जो है गर्मी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है और वो आसानी से उसको पार कर पाता है। उसमें पानी जो है स्टॉक करने की क्षमता होती है, क्यों, क्योंकि वो ना तो पसीना के माध्यम से निकालता है और ना ही पेशाब करता है बहुत जल्दी है ना, वो बहुत लंबे समय तक पेशाब नहीं करता है और पसीना तो नहीं निकलता है, उन्हें पसीना भी कम आता है जिसके कारण उनको पानी की कम मात्रा में भी वो अपना गुजर कर पाते हैं, अनुकूलित रह पाते हैं ना। तो इसीलिए रेगिस्तान इलाके के लिए ऊंट हो जाता है ना। उपयुक्त कथन से हमें क्या पता चलता है कि ऊंट क्या है, रेगिस्तान में भी बहुत आराम से रह सकते हैं, है ना। अब देखिए तीसरा, मछली जल में अपने किस प्रकार से अनुकूलित करती है। देखिए मछली बोला है किस प्रकार होता है, तो मछली की शारीरिक संरचना उसके जल को क्या करता है, अनुकूलित करती है, उसका शारीरिक बनावट ही इस प्रकार है कि वो बहुत अच्छे से उसमें अनुकूलित रह पाते हैं। मछली के जो शरीर जो है धरारेखीय होता है ना, और इसे क्या करता है, नौकाकार भी कहते हैं। इसका इनका शरीर क्या होता है, चिकना और सिल्क, जो हम लोग छीलते हैं ना, खाते में देखते हैं ना, छीलते हैं, उसी को सिल्क कहते हैं, ये ढका होता है। और मछली के पक्ष और पूंछ क्या होता है, चपटा होता है। पक्ष किसको कहते हैं, तो देखिएगा अगर तो यहाँ पे एक देखिएगा ना ऐसे करके रहता है ना मछली पे, है ना, ये पूंछ हो गया, तो इस तरह का बात किया जा रहा है। तो उसमें चपटा होता है और क्या होता है, जो अंदर की दिशा परिवर्तन करने में, यानी कि वो किस ओर जाना चाहता है उसको संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित हैं। देखिए पर्वतीय पौधे जो पर्वत के क्षेत्र है वो शंकुआकार कीप जैसा कीप होता है ना, उस प्रकार से रहता है। इसकी संख्या जो है शाखाएं बहुत तिरछी होती है, कुछ वृक्ष की पत्ती सुई के समान होती है ना। इसमें वर्षा एवं जल हिमपात आसानी से क्या होता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे क्या होता है, ये वहां पे रहने में अनुकूलित रह पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति बोला है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के वास स्थान को कौन सा आवास कहते हैं? तो इसको जो स्थल पे रहेगा उसको क्या कहेंगे? स्थलीय आवास। क्या कहेंगे? स्थलीय आवास। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 का दूसरा क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो वास स्थान जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसको कौन सा आवास कहेंगे? तो जलीय आवास कहेंगे। कौन सा आवास कहेंगे? जलीय आवास कहेंगे। अब देखिए, याक का शरीर लंबे डैश से ढका होता है। तो लंबे क्या होता है? बालों से ढका होता है। मछली का शरीर डैश होता है जिससे वह जल में आसानी से तैर सकती है। तो मछली का शरीर कैसा होता है? धरा रेखीय होता है ना, धरा रेखीय होता है। बोला जलीय पौधे का तना खोखला एवं डैश होता है। तो जलीय का तना जो होता है क्या होता है? वो लंबा होता है, लंबा और हल्का होता है ना, हल्का होता है। तो यहाँ तक में आपका क्या हो गया? खत्म हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए, क्या कर रहा है? मिलान करना है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला है कि कौन सा किसका होगा। तो देखिएगा इसमें जो कह रहा है मछली, मछली का क्या होता है? धरारेखीय होता है। ऊत, ऊत में क्या होता है? कुंवर होता है। नागफेनी क्या होता है? ये कम वाष्प विसर्जन करता है। याक क्या हो जाता है? याक जो होता है हमारा जो होता है पहाड़ी होता है। क्या होता है? पहाड़ी होता है। और घोड़ा क्या होता है? मजबूत उसका खुर होता है। तो इसमें दिया भी है आंसर, आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं। ठीक ना, वैसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो देखेंगे हम लोग तो आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। उसमें कहता है ऊत निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। ऊत किस में पाया जाएगा? मरुस्थलीय में। किस में पाया जाएगा? मरुस्थलीय में। धरा रेखीय शरीर किसका होता है? तो मछली का होता है। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है कब? जब हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है? वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे घास स्थल अथवा वनों की शक्तिशाली जंतु, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? शेर, है ना। जलकुंभी में पाया जाता है। जलकुंभी जो है पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाएगा? जलकुंभी। तो जलकुंभी जल में पाया जाएगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना। चलिए यहाँ पे आपका जो है ये थ्योरी तथा जो है आपका अध्याय 10 जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो रहा है पूर्ण रूप से। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।